चलो मिस्टर, देखिए हम लोग क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें देखिए क्यूब और क्यूबाइड पर हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंडर पर, क्योंकि RS अग्रवाल में ऐसे सेपरेट करके दिया है, शायद NCERT में भी दिया है, आप मिला लेना, देख लेना, समझा ना। यानी अभी हम लोग जो क्यूब और क्यूबाइड पर देखे थे, अब हम लोग सिलेंडर के बेस पर देखेंगे। अब सिलेंडर का वैल्यूम आपको पता रहना चाहिए, समझे। और दूसरी बात है कि सिलेंडर का TSA पता रहना चाहिए और CSA पता रहना चाहिए, ठीक ना। अब हमको क्वेश्चन में ये समझना होगा कि कहाँ CSA लगाएंगे, कहाँ TSA लगाएंगे, ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होगा, समझा ना। तो आज देखिए एक एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला शुड बी मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव, समझे ना। मतलब आपकी पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूला के आप कर नहीं सकते इस चैप्टर में, समझा ना। तो मेन हथियार फार्मूला है इसमें, समझे। उसके बाद दिमाग है। चलो ठीक है, तो विल डिस्कस। तो अब देखो पढ़ते हैं, ध्यान से समझो। अब देखो छोटा मोटा नहीं लेंगे, समझा ना। एग्जाम्पल भी लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहे, वही लेंगे। चलो छोटा ही ले लेते हैं पहले। इसमें देखो TSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है मिस्टर, समझे। एग्जाम्पल कर रहे हैं, TSA ऑफ सिलेंडर इज गिवन डेट, TSA ऑफ सिलेंडर इज व्हाट गिवन डेट, दिस इज गिवन एट 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस इज also given that. तो you can see this, here is cylinder of TSA is given that and also is radius is given that. तो asking question height and volume of cylinder. तो there is missing here height. तो first of all, but you apply this formula TSA of cylinder, because TSA of cylinder is given that. Then putting this formula TSA of cylinder, you remember or not? Yes sir. Okay, now see TSA of cylinder 880, then TSA of cylinder is 2 pi RH plus 2 pi R square. Yes sir. और is equal to 280, अरे सॉरी 880, okay. तो here is radius is also given that, तो this value is compute and here is 2 pi R. तो first of all simplify this formula. तो हियर ही 2 पाई आर, अब H प्लस आर हो जाएगा, ये 880 हो जाएगा, समझे। अब 2 इंटू 22/7, आर हमको दिया है 7, H प्लस आर यानी आर हम 7 रख दिए, 880 हो गया। ओके मिस्टर। अब देखो ये कैंसिल, 22 44 44 दूना 88, थोड़ा काटो एडवांस, H प्लस 7 इजकल टू 20, तो H इजकल टू 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया, रेडियस तो गिवन था, हाइट आपको आइए गया। अब देखो रेडियस, अब हाइट अगर मिल गया हमको तो वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर H। तो पाई 22/7, R 7 इंटू 7 और H इज 13 सेंटीमीटर, हियर सेंटीमीटर क्यूब, भूलना मत। अब उसको कंप्यूट कर देना आ जाएगा, तो समझ गया ना। यानी देखो TSA सिलेंडर दिया था और रेडियस दिया था, तो यहाँ मिसिंग H है। तो TSA सिलेंडर हम जानते हैं, ये फार्मूला ये होता है, ये चीज़ होता है। अब R रख दिए, TSA सिलेंडर रख दिए, यहाँ से H आ गया। जब H आ गया और रेडियस दिया ही था तो वॉल्यूम निकाल ही लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। चलो ठीक है ना। अब देखो, अब देखना, अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ये तो सीधे समझ में आ गया, इसमें तो कोई लोचा है नहीं, समझे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एकदम बढ़िया से सुनना। बुक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ध्यान से सुनना। बोला है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल 14 मीटर डीप एंड हैविंग रेडियस ऑफ 4 मीटर। If the earth taken out is the spread over a plot of the dimension 25 meter and 16 meter, what is the height of the platform so form? Understand? नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझे हो, नहीं समझ में आया, ठीक है, गुड। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है ना, कि एक सबसे पहले वेल, मतलब एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जमीन को खोदा जा रहा है, समझे ना। डग आउट किया जा रहा है, मतलब मिट्टी निकाला जा रहा है, समझे ना। एक कुआं बन रहा है, तो कुआं एक शेप किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, समझे ना। तो जो कुआं है ना, कुआं से जो आप गड्ढा खोदोगे
तो गड्ढा होगा ना, तो उसकी जो मिट्टी होगा वो मिट्टी को फैलाकर एक क्यूबाइड बना रहे हैं। अब मिट्टी हमको बाहरी यूज नहीं किया जा रहा है, जो निकाला जा रहा है जमीन से खोद कर, वही मिट्टी से क्यूबाइड बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझ रहे हो ना कि इसका मतलब यही होगा कि जो कुआं का वैल्यूम होगा और जो क्यूबाइड का वैल्यूम होगा सेम होगा। समझ गए? समझ रहे हो ना? आपको पता है ना कि वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो कि एक गिलास में मान लीजिए पानी है, अब वो गिलास कोई भी शेप में हो, उस गिलास से हम कोई दूसरे बर्तन में मतलब चेंज कर देते हैं, समझे ना, ट्रांसफ़र कर देते हैं कोई अदर शेप में, तो वाटर जितना उस गिलास में रहेगा उतना ही उसमें रहेगा, तो वो दोनों की वैल्यूम तो बराबर ही होगा। अब वो भले वो शेप उसकी अलग, उसकी शेप अलग है, कैपेसिटी तो सेम होगा। तो वैसे ही जैसे हम मिट्टी को निकाल रहे हैं, तो जितना मिट्टी क्यूबाइड में लग रहा है उतना ही मिट्टी कहाँ से निकाल रहे हैं? कुआं से निकाल रहे, वेल से निकाल रहे हैं, समझे? वेल से निकाल रहे हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? यानी वेल का वैल्यूम इक्वल टू क्यूबाइड का वैल्यूम बराबर होगा, समझे ना? समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखो वेल का रेडियस दिया है, समझे, और उसकी डीप दिया है, मतलब गहराई दिया है, हाइट दिया है कि हम उतना गड्ढा खोद रहे हैं, समझे। और क्या पूछा है कि और टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर प्लॉट ऑफ डायमेंशन 25 मीटर 60 मीटर, लेंथ और ब्रेथ दिया है, हाइट पूछा है। तो इसका मतलब है कि वैल्यूम ऑफ, नहीं समझ में आएगा तो बताना, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये समझ में आया? देखो ये मान लीजिए ये आपके पास कुआं है, ठीक ना, ये आपके पास कुआं है। अब इसमें से जो मिट्टी निकाल रहे हो, ये मिट्टी से आप एक क्यूबाइड बना रहे हो, समझे, ये आप क्यूबाइड बना रहे हो। तो यानी ये मिट्टी, ये जो इससे मिट्टी निकाल रहे हो ये क्यूबाइड बना रहे हो, समझ रहे हो ना? इससे जो मिट्टी निकाल रहे हो एक क्यूबाइड बना रहे हो, ठीक। तो यानी यहाँ से जो मिट्टी निकाल रहे हो उतना ही से ये मिट्टी से बन रहा है और एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हो, समझे ना? भले ये दोनों की शेप अलग है लेकिन ये दोनों की वैल्यू बराबर होगा, समझे ना? तो आपको पता है ना कि इसकी हाइट दिया, इसकी डीप दिया है और इसका रेडियस दिया है, समझे ना? तो इसका वैल्यूम तो निकाल ही सकते हो। और इसमें एल बी एच, तो इसमें एरिया दे दिया है, मतलब एल और बी दे दिया है, हाइट पूछा है, समझे ना? मतलब डायमेंशन इसका दिया है तो डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ दिया है, हाइट पूछा है, समझे ना? और इसमें तो दोनों डायमेंशन दिया ही है, रेडियस और हाइट दिया ही है। तो इसका मतलब होगा कि जो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा और जो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा दोनों बराबर होगा, समझ रहे हो ना? ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, बराबर क्यों कर रहे हैं, मतलब इक्वल क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो एल बी एच पाई आर स्क्वायर एच, समझा ना? इसकी एच अलग अलग है, समझ जाना। ये इसकी डीप यानी हाइट ले रहे हैं, डीप जो लिखा है वो हाइट है, और इसकी हाइट कुछ होगा, समझे ना? क्योंकि जो हम इससे मिट्टी निकालेंगे तो कितना ऊंचा उसका बना सकते हैं, उसकी एरिया कितना ले सकते हैं, उसकी हाइट कितना जा सकता है, समझे ना? तो दोनों को वैल्यूम को बराबर कर रहे हैं, बराबर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बराबर क्यों कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टली लिखा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि हम इक्वल क्यों कर रहे हैं, समझे? रटना नहीं है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दिया है 25 और 16 मीटर दिया है, और हाइट हमको पता नहीं है, हाइट को एजिट रहने दिए, और पाई आर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू इसका दिया है ना भाई। भाई कितना कुआं को कैसे उस बिना डायमेंशन के कुआं खोदोगे कैसे, समझे ना? तो उसकी रेडियस कुछ हाइट रह गई, तो रेडियस हाइट दिया ही है। तो रेडियस कितना दिया है, 4 मीटर दिया है और 14 मीटर हाइट दिया है, तो 4 × 4 और हाइट 14 और 25 × 16, ये रिवर्स कर दो मिस्टर, ये चीज कर लो 22/7 × 4 × 4 × 14 अपॉन में 25 × 16 लिखे, समझ में आया? ये मीटर ही रहेगा, क्योंकि देख लेना कभी कभी क्या होता है ना कि इन दोनों से जो लिखा है सिलेंडर और वो आपका क्यूबाइड है, कभी कभी यूनिट अलग अलग दे देते, तो नोटिस करके देखना कि दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं है, यूनिट सेम दिया है। तो अब इसको काट सकते हो, 7 दूनी के 14, 4 के 16, ये लौट गया, अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये चीज़ कर लूँ 44/25, ये मीटर हो जाएगा। अब इसको आप चेंज कर लेना, जो भी आएगा डेसिमल फेसिमल में आएगा, समझे कि नहीं मिस्टर? अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आया? यानी ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपका आ जाएगा, एक बार निकाल कर देख लेना मिस्टर, 1.76 मीटर आ जाएगा, समझा ना? ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर दिए 1.76 मीटर, समझ में आया?
कैलकुलेटर से लिख लिए, आप अपने से कर लेना, समझे कि नहीं। तो हाइट यही होगा बस। अच्छा समझ गए जी कृष्णा कि दोनों को हम बराबर क्यों कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है, अब ध्यान से समझो। बोला है ना कि अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 4 मीटर इज डग टू डेप्थ ऑफ द 15 मीटर और टेकन आउट of it has been evenly spread all around it width of the 7 meter to from an embankment. Find the height of the embankment so form. अब देखो समझा ना, embankment देखे हो ना, embankment क्या होता है। embankment का ऐसे हिंदी में खोजोगे डिक्शनरी में तो बांध मिलेगा, डैम जिसको बोलते हो। तो देखते हो कि जैसे कुआं होता है तो कुआं के चारों तरफ घेरा रहता है कि कोई गिर ना जाए, समझे। तो जैसे ये मान लीजिए ये आपके पास ये कुआं है, ठीक ना, ये आपके पास कुआं है, तो कुआं के ऐसे चारों तरफ से घेरा रहता है, ऐसे कुछ देखे हो, ऐसे कुछ देखे हो। तो अब ये देखो ये 3D शेप में बनेगा ना, ये आपका 3D शेप में बनेगा। ये इंटरनल रेडियस है, ये आपका विड्थ है, ये आपका विड्थ है। तो ये आपका हाइट होगा कुएं का, और ये कुएं का रेडियस है, ये भी रेडियस है। और ये क्या होगा, ये पूरा बड़ा आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर होगा, और ये विड्थ होगा। ये विड्थ मतलब समझ रहे हो ना, इसकी मतलब उसकी हाँ उसका किनारा मतलब देखोगे, समझ रहे हो ना जी। तो अब यहाँ पर देखो, अब एम्बैंकमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके से होगा। कुआं के अगर नहीं देखे हो तो आप देख लेना, जाना तो ऑब्जर्व करना, देखे हो आप नोटिस नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। तो एक बार यहीं पर बैठो और सोचो, देखो कुएं के आसपास देखो कि चारों तरफ घिरा रहता है ऐसे कुछ ऑल अराउंड, मतलब कुछ रहता है ना। तो अब वो किसी भी शेप में हो सकता है, समझे ना। वो चबूतारा जैसे क्यूबाइड भी हो सकता है। तो आप सोचो कि यहाँ से जब ये निकालोगे, ये जो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यूम बराबर होगा, समझा ना। वैल्यूम किसका बराबर होगा, वैल्यूम किसका बराबर होगा बताओ। ये जो आप पाई आर स्क्वायर है उसका वैल्यू। हाँ अब देखो, जो कुएं से जो मिट्टी निकालोगे, जो कुएं से मिट्टी निकालोगे, अब ये चारों तरफ फैलाओगे, समझा ना। अब ये देखो, ये कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये आप समझिए। अब ये 3D के शेप में हो जाएगा, 3D के शेप में होगा। जैसे अगर हम ये बोले कि मान लो ये आपके पास ये दो सर्कल है, दो सर्कल है, तो ये इंटरनल रेडियस है और ये एक्सटर्नल रेडियस है, और ये विड्थ होता है, ये विड्थ होता है। तो हम बोले कि चलो बाबू इसका एरिया बताओ कितना होगा। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, समझे ना। ये जो ट्रैक दिख रहा है ना, इसका एरिया अगर निकालना होगा तो क्या करोगे बताओ। ये एक सर्कल लेकर चल रहे हैं, अब इसको 3D समझना है। ये 3D कब होगा, जब इसकी कुछ हाइट आएगा। अब ये हाइट आएगा, अब ये मान लो आपके पास ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक ना। अब ये सिलेंडर से जो मिट्टी निकाल रहे हो, अब ऐसे कुछ फैलेगा। पहले एरिया आप जानते हो ना कि जब भी आप 3D से बनाओगे तो पहले एरिया कवर करता है, फिर उसके बाद कुछ हाइट आएगा, समझा ना। तो इसका मतलब है कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट की इक्वल होगा। जो एम्बैंकमेंट है, जो बांध है, मतलब इसकी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होगा ना, क्योंकि ये तो कुआं है ना जी, ये कुआं है, ये कुआं का मुंह है, और इधर चारों तरफ फैला हुआ है, मट्टी फैलाया गया है। ये मट्टी इससे निकाल रहे हो और चारों तरफ फैला रहे हो। तो अब इसका मान लो अगर हम एरिया का बात करें तो इसका एरिया कैसे निकालोगे। एरिया अगर लिखोगे तो लिखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये किसका हम एरिया लिखे हैं, एरिया लिखे जो बचा हुआ है, जहाँ मट्टी जो हम ये जो शेडेड किए हैं, ये वाला है। अब देखो जब हम इसे मिट्टी निकालेंगे तो चारों तरफ फैलाएंगे तो कुछ हाइट आएगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम जब निकालते हो, जब वॉल्यूम निकालते हो, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालोगे, सिर्फ मैटर नहीं करता है वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम बताए थे आपको, एरिया इंटू हाइट। अब ये कुछ हाइट आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगा ना इसका। अब सोचो कि ये 3D बन जाएगा तो ये कुछ इसका हाइट आ जाएगा। मान लो ये थिकनेस कुछ इस तरीके से है, क्योंकि देखो ये बोर्ड है ना, बोर्ड पर आप 3D शेप को नहीं ना बना सकते, तो इमेजिन करना। अभी तो ये जो बनाए हैं ये आपका एक प्लेन शेप है, ये 3D नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जब मट्टी निकाल रहे हो तो मट्टी को निकाल कर ये चारों तरफ फैला रहे हो, तो फैला रहे हो तो ये कुछ इसका हाइट आएगा। तो पहले चारों तरफ फैलाओगे तब हाइट आएगा। तो अब ये एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट कर दे। तो ये वैल्यूम किसका आया बताओ, ये वैल्यूम किसका है,
ये वॉल्यूम है इसका, यानी ये जो बना रहे हैं इसका है, क्योंकि अब इसके बराबर होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ रहे हो? ये किसका है? जो मिट्टी को बाहर निकाल रहे हो, जो गड्ढे खोद कर मिट्टी निकाल, अभी क्या किए थे? अभी किए थे जो कुएं का वॉल्यूम था उसके क्यूबाइट के बराबर रखे थे। तो इसका मतलब जो क्यूबाइट बना है तो मिट्टी से बना रहे थे। वैसे ही यहाँ पर भी ये मिट्टी से बना रहे हो, तो मिट्टी से वो अब क्यूबाइट नहीं है, और वो रिंग टाइप का है, रिंग टाइप का। रिंग समझते हो ना? ये जो बना रहे कुछ रिंग टाइप का है, रिंग का स्ट्रक्चर के है, लेकिन रिंग तो ऐसे, अब देखो शेप देखने पर डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो। अगर आप किसी शेप को देखोगे तो वो तो देखोगे 3D भी देखोगे, तो आप देखने के नज़रिया बदल दोगे तो 2D हो जाएगा। समझा ना? अगर उसको आप बढ़िया से देख रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो कि हाँ हमको 2D को भी 3D मान लेना, तो 3D हो जाएगा। आखिर 3D देखोगे कहाँ? 2D देखोगे कहाँ? मतलब 2D कहीं देखोगे नहीं, 2D को ही हम 3D मान लेते हैं, 3D को 2D मान लेते हैं। मानते हो कि नहीं? समझने के लिए, समझा ना? तो यहाँ पर ये जो है ये वॉल्यूम इसके बराबर होगा। ये तो लिख दे, ये पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ रिंग है। समझ रहे हो ना? रिंग को हम 3D ले लिए, जो इम्पैक्टमेंट है वो जो देख रहे हो ये। अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा ये वाला वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर कैसे हो गई है? क्योंकि मिट्टी हाँ मिट्टी यूज हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी इसका कुछ हाइट होगा। अब इसका हाइट तो कुछ अलग होगा ना? ये तो हाइट ये ना है जी, ये थिकनेस है, जो विड्थ है। ये जो हाइट है ना ये विड्थ है ना? विड्थ है नहीं, ये तो विड्थ दिया है, इंटरनल रेडियस और विड्थ को जोड़ दोगे तो एक्सटर्नल रेडियस होगा। मतलब ये अब ये पूरा हाइट आएगा, विथ हाइट थोड़ा ना होगा, विथ हाइट होगा। हाँ, ये जितना ऊपर उठेगा वो हाइट होगा, तो हो गया। विथ का यूज नहीं करोगे, विथ तो यूज कब करोगे? जब इंटरनल में से विथ को जोड़ दोगे तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा। सोचो कि अगर आप इंटरनल रेडियस दिया है, मान लीजिए, देखो नहीं समझोगे तो ठीक नहीं है ना। मान लो ये रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम पूछे कि एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा? 9 हो जाएगा। बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटरनल प्लस विथ जोड़ रहे हो। अगर मान लो ये 9 है और इंटरनल रेडियस निकालना है तो 7 हो जाएगा, माइनस कर दे रहे हो। तो अब वहां पर विथ का यूज यही है इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस में हेल्प करने के लिए, ना कि उसके वैल्यू में हेल्प वो नहीं करेगा। समझा ना? वैल्यू में तो एरिया और हाइट मैटर करेगा ना, वो विथ यूज थोड़ा ना होगा। विथ यूज करेंगे हम इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस के लिए यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर एच मान लेते हैं, कैपिटल मान लिए, इसका हाइट हम कैपिटल मान लिए, समझे? और ये पाई r स्क्वायर r माइनस r प्लस r, आइडेंटिटी यूज कर दिए कंप्यूट थोड़ा करने के लिए, पाई हटा दो। अब फॉर्मूला रख देना है। अब देखो क्या होगा, अब ये रेडियस है r मान लेते हैं, समझा ना? ये यहाँ पर सॉरी बाबू इंटरनल रेडियस ले लेना, क्योंकि ये इंटरनल रेडियस होगा ना, क्योंकि ये छोटा आर होगा ना, बड़ा आर तो ये होगा ना, ये बड़ा आर होगा, ये छोटा आर होगा, ये कुएं का रेडियस है ना। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें देखो जैसे दिया उसके हिसाब से देख लो, कुछ बात समझ में आ रहा है? बोलो। अब हाइट ऑफ द इम्पैक्टमेंट निकालना है, तो यानी ये हाइट निकालना है, तो इसका मतलब रेडियस वगैरह दिया रहेगा, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस दिया रहेगा रिंग का, और जो उसका वो है मतलब रेडियस हाइट दिया रहेगा कुएं का, तभी निकालोगे। तो फिर से एक बार पढ़ देते, समझ में आ रहा है? यस सर। बोला कि वेल ऑफ इनर डायमीटर इज 14 मीटर, समझे? 14 मीटर डायमीटर दिया है, तो क्या हो गया मिस्टर? 7 हो जाएगा। यस सर, रेडियस 7 हो जाएगा, किसका? बेल का। तो 7 गुणा 7, और एच एजिट रहेगा? नो, एच दिया है, एच दिया रहेगा, एच 15 मीटर है, डेप्थ लिखा है 15 मीटर, तो ये हो गया। और आर माइनस आर, तो बड़ा आर और माइनस छोटा आर, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो यहाँ पर देखो विथ 7 मीटर दिया है और रेडियस 14 मीटर दिया है, तो 7 मीटर रेडियस है और 7 मीटर विथ है, तो बड़ा रेडियस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सोचो कि ये 7 है और ये भी 7 है, तो कितना हो जाएगा जी? 14 माइनस 7, ठीक, और 14 प्लस 7 और इंटू हाइट। अब इसको कंप्यूट कर लेना, 7 गुणा 7 गुणा 15, और ये 7 और ये 21 और इंटू हाइट, ये लौटा दो, 70 के 21, 3 5 15, हाइट कितना आ जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर सेंटीमीटर है, मीटर है,
समझ रहे हो ना, आंसर चेक करते हैं। सही है, समझ में आया? यस सर। समझ गए, बात समझ गए ना। अब इसमें पूछा था, वैल्यूम भी पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ फॉर्म, मतलब अब कुएं से मिट्टी कितना निकाल रहे हैं। तो अब कुएं से मिट्टी निकाल रहे तो ये भी वैल्यूम होगा वही, ये भी वैल्यूम वही होगा, तो हम वैल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं कि जो गड्ढा खोद रहे उसे मिट्टी कितना निकाल रहे हो, तो यानी वैल्यूम ही होगा। मिट्टी जो है वो वैल्यूम का बात होगा ना, एरिया का तो बात होगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना जी। यस सर। तो यहाँ पर जब निकालोगे वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम तो निकाल सकते हो कुएं का, वेल का, सिलेंडर का, रेडियस हाइट है ही पहले से दिया है, वो सब दिया था। हाइट ही मेन था उसमें, जो हाइट निकाले हैं कि जो मिट्टी निकाल रहे हो कितना ऊपर उठ रहा है, जो आप 3D का स्ट्रक्चर बना रहे हो, चारों तरफ स्प्रेड आउट कर रहे हो, जो फैला रहे हो मिट्टी को निकाल कर, समझ रहे हो ना। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h, ठीक ना, पाई 22/7 r कितना है 14 था डायमीटर, तो 7 हो जाएगा, 7 × 7, और हाइट 5 निकाले हैं, तो खत्म, लौट गया, कितना हो जाएगा 7 × 5 35, 35 × 22, 22 × 5 110, 11 कैरी, 22 यहीं 66 और 66 11 77 सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ पर मीटर में हाइट निकाले थे, मीटर। 1 मिनट, गलती कर दिए हैं। अच्छा कितना है हाइट, कितना था? 5 मीटर। अच्छा हाइट 5 नहीं है ना, 15 है ना, सॉरी, लेट मी सी, क्योंकि कुएं का जो हाइट है ये तो उसका एम्बैंकमेंट का हाइट है ना, जो उसको मिट्टी निकाल को फैला रहे हैं। तो ये हो गया कितना आ जाएगा 15 × 7 105 × 22, 22 × 5 110 11, ठीक, 1 और 22 1 23, 23 10 सेंटीमीटर क्यूब, समझे। दिस कैलकुलेटरों से फास्ट है कैलकुलेशन, देखे, सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर? मीटर क्यूब होगा, सॉरी, ठीक है, समझ में आया, 23 से 10 मीटर क्यूब होगा, समझ गए कि नहीं। अगर सर उसका भी अगर वैल्यूम निकाले तभी तो सेम ही आता है। हाँ, क्योंकि दोनों का वैल्यूम तो बराबर ही है ना, तो अब यहाँ से निकालो वैल्यूम, चाहे यहाँ से निकालो, समझ रहे हो ना, बात समझ में आ गया कि डाउट है, बोलो, समझ गया ना, गुड। ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन था ना जी। थोड़ा इमेजिनेशन यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं, हैं? यहाँ थोड़ा हार्ड हो, जो देखा रहेगा वो समझ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बताना तो। बोला है, ठीक ना, कि अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर सीट है, समझना अच्छे से, बताना समझ कर, ऐसे नहीं, एक रेक्टेंगुलर सीट है, समझा ना, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 14 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इज रोल अलोंग इट्स लेंथ एंड द सिलेंडर इज फॉर्म, समझा ना, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में दिया जिसका लेंथ ब्रेथ दिया है, समझा ना, ब्रेथ इसका दिया है, देखो 20 सेंटीमीटर दिया है, और ये 44 सेंटीमीटर दिया है, समझे, ये दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 14 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रोल अलोंग इट्स लेंथ, जो मतलब उसको फॉर्म करना है, सिलेंडर के शेप में बनाना है, वो लेंथ के लॉन्ग बात कर रहा है, समझे, लेंथ के लॉन्ग बात कर रहा है, हाँ सिलेंडर बन रहा है, तो पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए रुक जा, अब लेंथ के अकॉर्डिंग है, तो अब यहाँ पर जो लेंथ होगा ना वो क्या होगा, ये लेंथ जो होगा ये 2πr के इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाला जो है, जो ऊपर वाला है वो 2πr के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ से r हम निकाल लेंगे, और ये जो हाइट के इक्वल हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें ये हमको बताना ना कि जो लेंथ है वो लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा कि ब्रेथ होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसमें से लेंथ कौन सा है, 44 है? हाँ लेंथ ये 44 है, हाँ, और लेंथ के अलोंग बात कर रहा है, तो यानी ये अगर आपके पास एक कोई पेज ले लो और उसको लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करो, अच्छा, मतलब बनाओ, उसको फॉर्म करो, सिलेंडर बनाओ, तो जो लेंथ होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, परिधि हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यस सर, वो तो पता था। समझ रहे हो ना, यानी जो ब्रेथ होगा वो आपका हाइट होगा सिलेंडर का,
समझ रहे हो ना? जैसे आप ये फ्रेम करोगे कुछ इस तरीके से बनेगा तो ये वाला बात होगा, वो मुड़ रहा है वही चीज है। ये मुड़ रहा है, यही लेंथ होगा। और ये जो हाइट है, जो उसकी ब्रेथ है, वो 20 होगा। वो 20 होगा। और ये जो होगा ना, ये 44 होगा। अब ये रेडियस निकाल लोगे, 2 पाई आर की हेल्प से ये रेडियस ये निकाल लोगे, इजी है। ये रेडियस निकाल लोगे, और हाइट तो ये ब्रेथ है वो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें देखो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको सेंस लगाना है बस। समझे ना कि लेंथ के अकॉर्डिंग बात करें तो लेंथ ही क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस समझ ही रहे हो, 2 पाई आर। 2 पाई आर। समझ रहे हो ना? 2 पाई आर मतलब वो जैसे हम सर्कल में जब हम पेरीमीटर जैसे बात करते हैं ना, वो सरकमफ्रेंस होता है। जैसे रेक्टेंगल में पेरीमीटर बोलते हो, वैसे ही सर्कुलर जो शेप होते हैं उनको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये यानी ये इस शेप में बदल जाएगा, क्योंकि वो लेंथ होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करोगे तो वही होगा। तो यानी यहाँ पर लेंथ 2 पाई आर है, समझे ना? तो अब यहाँ लेंथ है तो लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो लेंथ यानी क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जानते ही हो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है, तो दोनों तो आइडेंटिकल है, कोई भी ले सकते हो। तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, और आर आपका मिसिंग है क्योंकि आर आपको निकालना है, क्योंकि ब्रेथ तो वही हाइट होगा। समझा ना? ब्रेथ में चेंज नहीं होगा, वही हाइट सिलेंडर का है जो ब्रेथ है। और यहाँ पर 44 × 7, 2 इंटू 22 इजकल टू आर, ये खत्म, R7 आ जाएगा। तो R7 आ गया, ये आपका 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना? अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 आर निकाले 7 इंटू 7, और हाइट 20 है, ये खत्म। 22 7 154, 154 गुणा 20, 154 दूना 308 सेंटीमीटर क्यूब। डन, समझे? चलिए ठीक है, सही है ना? हाँ, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। समझे? आए समझे? कैलकुलेशन थोड़ा सही रखो इसमें, समझे ना? ये चैप्टर थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, समझे कि नहीं? अब आते हैं, हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो फिर से अदर वाले क्वेश्चन, समझ रहे हो? ये समझ में आया जी मिस्टर? चलो अब थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो एक पेज ले लो और मोड़ना चालू कर दो लेंथ के अकॉर्डिंग, समझ में आ जाएगा सरकमफ्रेंस है कि क्या है। अभी कर लो ना जी, अभी कर लो, समझे कि नहीं? बाद में क्यों करोगे? अगर आपको नहीं आ रहा है कि हम लेंथ 2 पाई आर को क्यों रख लिए, तो अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, समझ में आ जाएगा। क्यों डाउट रखेंगे, समझा ना? चलो अब यहाँ पर देखो मिस्टर क्या दिया है, अब थोड़ा सा समझना, क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन वही ले रहे हैं एग्जाम्पल का, समझे ना? कि एक्सरसाइज तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो बोला है कि देखो द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेटेलिक पाइप है, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में है। तो अब देखो मेटेलिक पाइप होगा तो इसका मतलब है कि कुछ उसका ऊपर से कवर होगा, कुछ मेटल होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो यानी कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा ना, कुछ इस तरीके से होता है, हाँ, कुछ इस तरीके से होगा, हाँ, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल सब हो जाएगा, समझा ना? ये एक्सटर्नल होगा और ये वाला इंटरनल होगा। ये थिकनेस होता है ना, ये थिकनेस होगा। ये देखो ये इंटरनल रेडियस होगा और ये एक्सटर्नल रेडियस होगा। ये आपका हाइट होगा। ये क्या है, इंटरनल रेडियस, और ये जो होगा एक्सटर्नल रेडियस होगा, और ये इसका हाइट होगा, समझा ना? मतलब कुछ इस शेप के मेटेलिक पाइप होते हैं, समझा ना? हाइट दोनों के लिए सेम ही रहेगा। हाँ, हाइट दोनों का सेम रहेगा, रेडियस अलग होगा। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम किसका दिया है, ये वॉल्यूम आपको समझना है। तो आप समझ रहे हो कि वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम यानी डिफरेंस वाले का है, जो जिसमें मेटल लगा हुआ है। तो वॉल्यूम यानी ये वाला होगा, ये वाला होगा, कुछ इस तरीके से होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा मान लो। तो अब बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को माइनस कर दो तो आ जाएगा मेटल वाला वॉल्यूम, समझे? तो मतलब रिमेनिंग वॉल्यूम लिख देते हैं, रिमेनिंग वॉल्यूम। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिख दे बिग सिलेंडर। अरे वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर लिख देते हैं समझने के लिए, कोई दिक्कत? 2 सिलेंडर लगा हुआ है ना,
स्मॉल और ग्रेटर, स्मॉल और जो ग्रेटर है वो, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर एंड स्मॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर स्मॉल सिलेंडर इक्वल टू डी। अब इसमें देखो क्या होगा, रेडियस अलग अलग है, अब दोनों का डिफरेंस लोगे तो उसी में मीटर लगाया रहेगा ना, हाँ यस सर। समझे ना। अगर डाउट है तो बताओ। द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलेंडर पाइप इज 7480 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, मतलब हाइट उसका 14 सेंटीमीटर दिया है, और एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो थिकनेस पूछ रहा है, समझे क्या पूछ रहा है, थिकनेस पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कमा ले लो, एक मिनट आर स्क्वायर करेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच भी रहेगा ना, ले लो, हो गया ना, दोनों में एच निकाल लिए। तो आर माइनस आर, आर प्लस आर इसका सही है ना। यस सर आप एकदम सही। और ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया है, रेडियस बड़ा रेडियस दिया है, बड़ा रेडियस कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है, और थिकनेस पूछ रहा है, ठीक है नहीं समझे ना, और हाइट भी दिया है, समझे पूछ क्या रहा है, हैं, तब क्या पूछ रहा है, उसमें का रेडियस पूछ रहा है। पढ़ दे रहे ना, काहे परेशान हो रहे हो, समझे, एक मिनट, ठीक। अब यहाँ पर थिकनेस पूछ रहा है ना, तो थिकनेस का मतलब है कि बड़ा रेडियस निकालो छोटा रेडियस निकालो, तो दोनों के डिफरेंस लिख देना थिकनेस, तो यानी छोटा निकालोगे बड़ा रेडियस दिया है, तो समझे ना। बीच का ही ना बात कर रहा है। हाँ ये पूछा है ना, तो ये पूछा है तो हम ये निकाल लें, और ये दिया है तो माइनस करके लिख देंगे, तो यानी हमको इंटरनल रेडियस निकालना है, उसके बाद थिकनेस निकाल ही लोगे, क्योंकि एक्सटर्नल रेडियस दिया तो इंटरनल निकाल कर माइनस कर दोगे, समझे ना। बड़े आर में से छोटे आर को माइनस करोगे तो थिकनेस आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है 748 दिया है, और 22/7 और आर माइनस आर, समझे, तो 9 माइनस आर, और ये 9 प्लस आर, और ये 14 दिया है, हाइट दिया है 14, समझे ना। देख लें यूनिट सेम है ना, यूनिट वगैरह पर थोड़ा ध्यान देना होता है। काट दो, 7 दूनी के 14, अब 748/22 × 2, ये इसको देखो, इसको ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है, 81 माइनस आर स्क्वायर लिख दो, सही है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, वही चीज़ जैसे हम ब्रेक किए, नीचे करने की नीड नहीं है। चलो ठीक है, काट दो इसको, कितना हो जाएगा, 22×66 66, 8 हो जाएगा, 8 4 17 हो जाएगा, काट दिए, सही है ना, समझ में आया। लेट मी सी अगेन, गलती नहीं कर रहे हैं, 23 जा 66 और 8 तो 4 टाइम्स एंड, सही है ना, गुड। अब माइनस करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा ना, ये 64 हो जाएगा, हाँ। सही है, हो गया, यस आ गया, आर आ गया 8, और बड़ा आर 9 दिया है, तो थिकनेस कितना होगा, एक 9 में से 8, तो आर माइनस आर, ये थिकनेस हो जाएगा, यस तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा, ये समझ में आया। यस सर। दिस इज गुड क्वेश्चन बट नॉट इजी फॉर यू, समझे ना, गुड, समझ में आया ना। ओके, लेट्स अनदर विल डिस्कस। तो अब थोड़ा सा और कुछ उठाते हैं, टेंशन मत लो, डोंट गेट टेंस, आई विल टेक गुड क्वेश्चन, कीप पेशेंस। तो फर्स्ट देखते हैं, हाँ, आई रीड दिस क्वेश्चन एंड लिसन केयरफुली, समझे। हाँ देखो मिस्टर, देखो इसमें क्या दिया है, पढ़ें, ठीक है। बोला कि एक सिलेंडर मेटेलिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब वही मेटेलिक है जिसका लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, तो फिर से वही बना ले, मेटल जो सिलेंड्रिकल अभी देखे थे पहले वैसे ही बना लो, समझे ना। तो झूठे ही रेज कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक।
ठीक, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो थोड़ा सा फिगर पर मत जाना, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, समझे ना। और आपको आदत लग गया है स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने का ना जी। ये बड़ा आर हो जाएगा, ये छोटा आर हो जाएगा, और ये थिकनेस हो जाएगा जिसको हम टी जनरली ले लिए, और ये आपका हाइट होगा, ठीक ना। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो अब इसमें देखो क्या दिया, बोला है कि अ सिलेंडर मेटेलिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एच दिया है आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, जो मेटेलिक पाइप है उसका हाइट दिया है, और डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया, समझे, सरफेस एरिया है। तो अब सरफेस एरिया किसका बताओ? टी ऐसे होगा ना, क्योंकि सरफेस एरिया, नहीं सरफेस एरिया टी से कैसे होगा, सी से होगा ना। दोनों का डिफरेंस दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल का सरफेस दिया है ना। जैसे ये देखो, ये मान लो ये आपके पास है, तो ये हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा, और जो अंदर वाला होगा उन दोनों का डिफरेंस दिया है, समझा ना। ये थोड़ा ना आएगा, ये नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, समझा ना। दोनों का डिफरेंस दिया, यानी 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच लड्डू नो, तो रेडियस अलग अलग है ना, हाँ समझा ना। तो यानी ये दिया है 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच इजकल टू कितना, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया। और हाइट दिया ही है। अब क्या बोला है, इफ द पाइप इज मेड ऑफ द 19 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल। अब वो डिफरेंस दिया है, अभी डिफरेंस लिखा था वैल्यूम ऑफ मेटल, मतलब बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को माइनस किया, वो दिया 19 दिया है। तो मतलब V इजकल टू V1 माइनस V2 लिख देते हैं, समझ में आया। ये दिया है 19 क्यूबिक दिया है, ये 19 क्यूबिक दिया है, समझे। मतलब वो वैल्यूम है, दोनों का डिफरेंस है, जिसमें मेटल लगा हुआ है ये वाला दिया है, समझे। ऐसे सोचो, समझ रहे हो कि नहीं। और ये अब ये डिफरेंस दिया है, डिफरेंस मतलब आप समझ ही रहे हो कि ये है, और जो ये वाला जो दिख रहा है इसके अंदर वाला इंटरनल वाला उसका सरफेस दिया है, दोनों का डिफरेंस लिया है, समझा ना। और ये मेटल जो लगा है ना किनारे किनारे, वो नहीं, ये तो ऊपर का खोपड़ी है मतलब वो दोनों का डिफरेंस लिया है, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया, ये 40, हाँ। तो अब यहाँ से कंप्यूट करो, यहाँ से, तो अब 2 इक्वेशन बन रहा है, हाइट दिया है। अब इसमें समझ ही रहे हो कि छोटा आर बड़ा आर निकालना है, इंटरनल रेडियस एक्सटर्नल रेडियस आपको फाइंड करना है। नहीं बस यही है आपके पास, समझे ना। हाँ 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा ना, समझे। 2 चीज मिसिंग है ना। चलो ठीक है, 2 पाई आर कमन निकाल लो। अरे 2 पाई एच कमन निकालो, आर कैसे निकालो, आर माइनस आर इजकल टू 44, 2 इंटू 22/7 एच 14, आर माइनस आर इजकल टू 40। लिखे, समझ में आया। 7 दूनी के 14, अब देखो 22 दूनी के 44 को लौटा दो, लौट गया। आर माइनस आर इजकल टू 1/2, लिखे, समझ में आया। काट दी सिंपली। अब यहाँ से निकालो एक, हाँ। तो वैल्यूम यानी बड़े की वैल्यू माइनस छोटे की वैल्यू, जिसमें मेटल, हाँ। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू 99। तो पाई, अब इसमें से पाई एच कमा निकाल लो, ये ऐसे अब इसमें लिखना पड़ेगा, ये इसकी नीड है यहाँ, क्योंकि हम ये रिप्लेस कर देंगे ना, तो आर प्लस आर आ जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। यानी थिकनेस हमको पता है कि हाफ है, मतलब 0.5 है थिकनेस, बट अभी हम ये नहीं बता सकते कि बड़ा आर और छोटा आर कितना दिया है, समझे। और यहाँ से हम इसको ऐसे लिखने का रीजन क्या है, लिखने का रीजन है कि हम आर माइनस आर को पुट कर देंगे इसमें, तो हमको ये पता चल जाए आर प्लस आर पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस प्लस इंटरनल रेडियस। तो ऑलरेडी आई हैव 2 इक्वेशन, देन कंप्यूटिंग ईच अदर, देन डू ईच अदर, देन फाइंडिंग ईच अदर, समझे ना। देन सॉल्विंग ईच अदर, देन गॉट इट ईच अदर, समझे ना। चलो देखो इधर ला दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई 22/7 एच 40, ये कितना आ जाएगा मिस्टर, 1/2। This is putting this value, whatever I got it this value, understand? और here is as it written, no problem, it's okay, good, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, हाई लौटा दो, खत्म। अब ये काट दो, 11 दूना 22, 11 99, तो इसका मतलब है आर प्लस आर इजकल टू 9/2, सेकेंड इक्वेशन, समझ में आया। तो अब इन दोनों से इक्वेशन से आपको आइडिया मिल गया
कि इसका मतलब एक इंटरनल रेडियस माइनस एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस इक्वल टू 1/2, एक्सटर्नल रेडियस प्लस इंटरनल रेडियस इक्वल टू 9/2, यानी दोनों का सम 4.5 है और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.5 है, हाफ है ना। तो सेंस ऐसे लगा सकते हो, दोनों को सॉल्व करो इक्वेशन को। हाँ सॉल्व करना ही है, ऐसे जनरली आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, यू कांट डू दिस, यू कांट से दैट, समझे ना। तो सॉल्विंग ईच अदर, तो हियर इज r माइनस r इज इक्वल टू 1/2 और हियर इज r प्लस r इज इक्वल टू 9/2, ओके देन गुड। तो अब इन दोनों का डिफरेंस r माइनस r इज इक्वल टू कितना है? 1/2 और r प्लस r इज इक्वल टू 9/2। अब इन दोनों को जोड़ लो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो r r कट जाएगा, छोटा r माइनस कर दो, बड़ा R लौट जाएगा। तो अब इन दोनों को घटा सकते हो, दोनों को जोड़ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्शन फॉर यू, समझे। वट एवर यू एज यू विश देन यू कैन यूज दिस एंड सम ईच अदर या डिफरेंस ईच अदर, आइदर यू कैन टेक, अंडरस्टैंड मिस्टर। तो अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये लौट गया, ये कितना आ जाएगा? 2r, ये 1/2 प्लस 9/2, ओके मिस्टर। तो r कितना आ जाएगा? 5, 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 मीटर की सेंटीमीटर है, लेट्स सी दी सेंटीमीटर, ओके अंडरस्टैंड, दिस इज सेंटीमीटर, आई ओके और नॉट। तो 2.5 आ गया, बड़ा r कितना आ गया? 2.5 आ गया। अब छोटा r निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 0.5, तो ऐसे सेंस लगा लो। अब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। अरे अभी पहले बता, बड़ा r 2.5 है और इन दोनों का थिकनेस 0.5 है, तो बड़े r में से छोटा थिकनेस को माइनस कर तो छोटा ही आ रहेगा ना। अरे इसको रख दो, 2.5 माइनस r इक्वल टू 0.5, इधर ट्रांसपोजिशन कर दो, r निकल जाएगा। यहाँ से r कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, आई होप दैट इज क्लियर, दिस इज गुड क्वेश्चन बट नॉट दिस इज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर यू, ओके समझ रहे हो? हेलो मिस्टर, अंडरस्टैंड, समझे? आई विल एक्सप्लेन वन टाइम्स अगेन। देखो पहले क्या दिया था, एक मेटल दिया था, मेटल ऐसे लुक लाइक दिस, ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, सॉरी आई हैव कंस्ट्रक्ट ऑन बोर्ड, ओके गुड। तो यहाँ मेटल है आपके पास मेटल दिया है, अब मेटल का दोनों का डिफरेंस लिखा है, सरफेस एरिया है, तो मत ले लेना टी ए से, लुट जाओगे, टी ए से नहीं है तो कहोगे सर लिखा रहता है सरफेस एरिया तो आप लेते हैं टी एस से और यहाँ आप ले लिए सी एस से, ऐसा क्यों? डू हैव रीजन इज दैट? यस आई हैव रीजन, यू ऑल्सो हैव रीजन और नॉट? डू हैव रीजन? यस गुड, तो रीजन होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, सरफेस एरिया 44, समझे? यहाँ से कंप्यूट कर लिए, दोनों में एच तो सेम ही है, ये 2 पाई कॉमन है, निकाल लिए, एच कॉमन निकाल लिए, बड़ा आर में से छोटा आर को कर दिए, ये आ गया 44, समझे? तो यहाँ से 2 पाई जानते हो रख दिए, एच भी दिया था रख दिए, इसको कंप्यूट कर दिए तो दोनों के डिफरेंस आ गया 1/2, बड़े आर में से छोटे आर का डिफरेंस दिया 1/2। अब इन दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस दिया है, जहाँ जिस पर मेटल लगा है, तो मेटल कहाँ लगा है? मेटल कहाँ लगा है? मेटल वो उसके किनारे किनारे लगा है, इस तरीके से लगा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। मेटल रहता है तो हमेशा ऐसे जनरली फिगर होते हैं, समझे ना? इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो वॉल्यूम है, अब यहाँ से देखो कंप्यूट कर दे, पाई एच निकाल लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े हैं। तोड़ने का रीजन ये है कि हम दोनों का डिफरेंस निकाले हैं, तो हम दोनों का डिफरेंस रख देंगे, तो r प्लस r आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका फाइनली जो कटिंग फटिंग किए हैं वो आपको कटिंग फटिंग करना है। तो पाई 22/7 एच 14 और ये r माइनस r 1/2 पुटिंग दिस वैल्यू, तो देन वट एवर दिस गॉड वैल्यू आई डोंट नो बट यू कैन सी दिस, बट आई हैव डन दिस, समझे कि नहीं? अंडरस्टैंड मिस्टर? तो ये हम रख दिए, गुड। और इन दोनों का सम आ गया 9 आ गया। अब इन दोनों का सम ले लिया 9/2 और इन दोनों का डिफरेंस दिया 1/2, तो r माइनस r इक्वल टू 1/2 और r प्लस r इक्वल टू 9/2। अब आपको सम करना है, डिफरेंस करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। दिस इज नॉट मतलब रिस्ट्रिक्शन आपके लिए कोई नहीं है, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्शन फॉर यू, समझे ना? ऑलरेडी टोल्ड यू, समझे कि नहीं? तो दिस माइनस दिस, तो आई एम टेकिंग माइनस, द रीजन इज दैट, यस आई हैव रीजन इज दैट, बिकॉज वन कैंसिल आउट, वेरिएबल वन कैंसिल आउट, दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। You go further class, then come chapter linear equation to variable, then understanding, I hope you are improving, समझे ना? बट समझे? तो इन दोनों का डिफरेंस दिया 1/2 और दोनों का सम दिया 9/2, समझे? तो इन दोनों का माइनस सम कर दिए, तो प्लस माइनस
लौट गया। ये 2r इजकल टू 1/2 9/2 जोड़ दिए 10/2, 2r इजकल टू 10/2 5 हो जाएगा, फिर r को 2 अपन मिला दिए 2.5 आ गया, तो बड़ा r आ गया 2.5, छोटा r निकालना है तो यहाँ रखो। अच्छा यहाँ रखो, अगर आप ऐसे सेंस नहीं लगा रहे तो ऐसे सेंस लग ही रहेगी। ये 0.5 क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा को, तो इसका मतलब ये थिकनेस है। तो 2.5 माइनस 2.5 को माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, समझा ना। तो एक्सटर्नल रेडियस 2.5, इंटरनल रेडियस 2, दैट इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। मतलब वहाँ का भी 0.5 था। यस, समझ में आया। चलो लेट्स अनदर विल डिस्कस। समझ रहे हो मिस्टर? यस सर, मस्त क्वेश्चन। गुड। अब चलो ठीक है, तो नाउ देखो, अब तो थोड़ा छोटे छोटे ले लें, लेकिन थोड़ा आपका भी मन रह जाएगा ना, समझे। पता चला कि इतना बड़ा आप देखोगे नहीं, अरे कौन देखेगा, हटाओ भगाओ, समझे कि नहीं। बात समझ में आया मिस्टर? हाँ, तो आप नहीं ना जानते हो। देखो टाइम बहरा होता है, अंधा नहीं होता है, समझे ना। टाइम बहरा होता है, अंधा नहीं होता है। मतलब समझ रहे इन दोनों का मतलब? टाइम भले सुन नहीं सकता है बट देख सकता है। यानी जो आप मेहनत कर रहे हो, टाइम देखता है कि आप मेहनत कर रहे हो। अब वो मेहनत कर रहे हो तो सुन नहीं रहा है कि मेहनत कर रहे हो कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, लेकिन वो देख रहा है। समझ रहे हो ना? कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का है, थोड़ा सेंस लगाना कि हम क्या बोले हैं, तब समझ जाओगे। समझे कि नहीं? समझ में आ गया शिवम? गुड, वेरी गुड। चलो देखो, हैं? तगड़ा था क्या? बहुत तगड़ा है, समझने वाले के हेर फेर है। समझे ना कि कितना आप समझ पा रहे हो। हाँ हैं, ठीक है। देखिए इधर, हाँ। अब इसमें देखो क्या दिया, इसमें मिस्टर बोला है, बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 0.2 centimeter thickness to melted to form of the right circular cylinder is 5 centimeter and diameter also 4.5. So this is very very simple question. You have answer? I will repeat this question. Listen carefully. बोला कि अब कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। नंबर ऑफ कॉइन निकालना है मतलब एक सिक्का दिया है, तो अब सिक्का को लेकर किस शेप में चलना है? सिलेंडर के शेप में लेकर चलना है, समझे ना। जो कॉइन लेकर चलना है ना, वो आपको कौन सिलेंडर के शेप में लेकर चलना है। अब कई कॉइन को पिघलाया जाता है, मेल्टेड किया जाता है, तो एक सिलेंडर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ढेर सारा कॉइन को मिलाकर एक सिलेंडर बन रहा है। मतलब हमारे पास कॉइन पता नहीं कितना कॉइन है, तो एक कॉइन का निकाल लेंगे वैल्यूम, मल्टीप्लाई बाई एन कर देंगे, इसका वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, समझ रहे हो। जैसे देखो ये कॉइन है, अब देखो ये कुछ इसकी थिकनेस होगा ना। अब इमेजिन करो ना कि ये मोटाई है, अब ये तो प्लेन जैसे दिख रहा है ना जी, कुछ इस तरीके से है, हमको पता नहीं है, एन मान लेते हैं, एन पॉइंट्स है, ठीक ना। सर्कल का वैल्यू क्या? ये अब यहाँ पर ये थिकनेस है और इसका रेडियस है, समझे कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसमें एक कॉइन का निकाल लोगे, एक कॉइन का निकालोगे। आप जानते हो ना कि जब सिलेंडर बनता है तो कई कॉइन को जोड़ दोगे, एक कॉइन ले लिए, कॉइन को ऐसे देख रहे हो तो प्लेन होगा। अब एक कॉइन रख दिए, फिर 2 कॉइन रख दिए, 3 कॉइन, एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा ना। तो कई मतलब कॉइन को मिलाकर एक सिलेंडर बन रहा है, समझे ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वैल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यूम कैसे निकालेंगे? तो सिलेंडर वाला ही लगाना है, वो आपको नहीं लगाना है, रिंग वाला नहीं लगाना है, रिंग वाला लगाना है। बताओ कौन सा लगाना है? हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक सिलेंडर का हम एरिया अगर निकालें, जितना मतलब जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स लगेगा उसके हाइट भी इक्वल हो जाएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, इसको प्लेन लेकर कर देना है, प्लेन लेकर कर दो। मतलब हाँ, आप जानते हो कि वैल्यूम जब भी निकालते हो एरिया इंटू हाइट कर देते हो, तो हाइट किसके वजह से आ रहा है?
एरिया की वजह से क्या है, जितना एरिया बढ़ते जा रहा है उतना हाइट बढ़ते जा रहा है। हो रहा है। हाँ। तो अब इसका थिकनेस कैसे यूज करोगे, थोड़ा बताओ तो। क्या इसका थिकनेस कैसे यूज करोगे, जो कॉइन है उसका थिकनेस कैसे यूज करोगे, रेडियस से यूज कर लोगे, थिकनेस कैसे यूज करोगे। थिकनेस? हाँ, सोचिए। एरिया इंटू अगर हाइट कर दोगे, मान लो इसका एरिया निकाल लिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिए और इंटू हाइट कर दिए। हाइट मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कर दिए, आज कर लू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिए। अब वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर समझ रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि हम सिलेंडर बना रहे हैं। n की जगह पे आप h ले लिए हैं, वही हाइट को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, मतलब n ले लिए हैं, नंबर ऑफ कॉइन। तो अब एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। हाँ। तो अब इसकी थिकनेस कहाँ गया है, क्योंकि थिकनेस पर डिपेंड करता है, हाँ। समझे ना। तो ये यूज नहीं करोगे, ये यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका थिकनेस कहाँ यूज करोगे, रेडियस तो ले लोगे, समझे ना। तो हम इसको जनरली ऐसे लेकर चलेंगे, 2D से लेके चलिए। नहीं ऐसे लेकर चलेंगे, ये रेडियस और ये हाइट ऐसे लेकर चलेंगे। अब ये बहुत सारा है, अब ये कॉइन के शेप में है, समझे। और ये आपके पास ये सिलेंडर हो गया, ये एक सिलेंडर हो गया, समझे। मतलब एक सिक्का भी है तो वो पाई आर। हाँ, ऐसे में नहीं लेकर चलना है, ऐसे में अगर लेकर चलोगे तो बताओ थिकनेस कैसे यूज करोगे, बोलो। अगर सर एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल भी है एक, तो वो तो सिलेंड्रिकल शेप में ही है, अगर उसका थिकनेस देखें तो, समझा ना। इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो उसके हिसाब भी तो कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये जो जा रहा है ना, कुछ ऐसे जा रहा है। हाँ। और ये रेडियस है। हाँ। ये वाला नहीं करोगे, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट नहीं करोगे, मतलब एरिया इंटू जो हाइट हम निकालते हैं बैलून का, तो एरिया इंटू हाइट कब करते, जब वहां पर सिर्फ रेडियस का बात करता, वहां थिकनेस मैटर नहीं करता, लेकिन वो नंबर ऑफ कॉइन्स बोल देता है। लेकिन वो जो बात कर रहा है वो एक प्लेन शेप में बात कर रहा है, अब उसको हम रख रहे हैं तो एक 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब कि ये 2 पाई आर ही है, 2 पाई आर स्क्वायर है। ये पाई आर स्क्वायर एच ये लगाओगे, यही लगाओगे, हाँ। ये पाई आर स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ एच जो होगा पाई आर स्क्वायर एच जो होगा ये होगा, और फिर इसमें एन का इंटू करोगे। हाँ तो सर वो तो समझ गया, वो तो ऐसे भी हो जाएगा, जैसे एक सिक्का है तो वो तो एक सिलेंड्रिकल शेप में, अगर उसको हाँ, करें तो बस वो पाई आर स्क्वायर अच्छी है उसका वॉल्यूम, तो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो, ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का ये रेडियस है और ये थिकनेस है। अब इसमें कई सिलेंडर मिलाकर एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, यहाँ कॉइन को बस सिलेंडर में शिफ्ट कर देना है। नहीं तो हम लोग अगर देखो, अगर ऐसे अगर हम लोग समझते हैं ना, तो ये हम एच एक्स्ट्रा यूज नहीं करते, पाई स्क्वायर कर देते, एन कर देते, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देते, पाई स्क्वायर एच, गलती हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस आप यूज कहाँ कर रहे हो। अगर आप थिकनेस यूज नहीं कर रहे तो ये अगर एन की जगह पर थिकनेस यूज कर रहे हो तो फिर कॉइन कैसे निकालोगे, फिर डिवाइड कैसे कर रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे लेकर चलना है, ऐसे नहीं लेकर चलना है, रिंग टाइप के नहीं लेकर चलना है, समझे ना। हमको एक सिलेंडर एज्यूम करना हाँ, है। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर इज टू सिलेंडर। अब कई सिलेंडर मिलकर मतलब एक ही जैसे कुल सिलेंडर है, कुछ इस तरीके से है, समझ गए। समझे। तो ये लिख लो, क्या लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच मल्टीप्लाई एन एच कर लो पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखे, समझ में आया। कई सिलेंडर मिलाकर एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, क्योंकि देखो मेल्टेड किया जा रहा है, तो हम बताए थे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। पाई से पाई लौटा दो, एन निकालना है, एन को एजिट रहने दो, आर स्क्वायर एच अपान में आर स्क्वायर एच इंटू, बस हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आर दिया है, इसका रेडियस तो दिया होगा ना, ये बड़ा आर है, ये बड़ा एच है, ये छोटा आर है, ये छोटा एच है, समझे कि नहीं। आपको ये रिंग नहीं लेना है, आपको ये सब नहीं देखना है, समझे ना। हाँ, उस तरीके से आपको नहीं देखना है कि मतलब रिंग टाइप क्या है, मतलब एक सिलेंडर आपको लेकर चलना है। एरिया इंटू हाइट नहीं करोगे, क्योंकि एरिया इंटू हाइट करते वो होता है वैल्यूम, बट वहाँ थिकनेस हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ थिकनेस दे दिया है ना, समझे ना। ये चीज़ है। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है आपको दिया है, आर दिया, देखो बड़ा जो सिलेंडर बन रहा है उसका 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 4.5/2 इंटू 4.5/2 लिखें, समझ में आया। और हाइट दिया है, हाइट 5 दिया है, और अपान में आर स्क्वायर एच दिया है, तो 1.5 देख लेते हैं, 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ये 1.5/2 और इंटू 0.2 हाइट है, समझ में आया। ये दो लौटा दो, हट गया, काट दोगे, कैलकुलेटर से कर देते हैं, 225 आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर दिया, आ गया 225, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया
225, यानी 225 सिलेंडर को पिघलाओगे तो एक बड़ा सिलेंडर बनेगा जिसकी डायमेंशन वो कुछ होगा, समझा ना? आई होप दैट इज क्लियर मिस्टर। गुड। हम भी यही सोचे पड़े थे कॉइन कैसे लेंगे, कॉइन ही लेना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर लेना है। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझना। अब थोड़ा इजी ले लेते हैं, कुछ इजी ले लें। एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे मिस्टर। जैसे करिए अभी एग्जांपल लेता हूं, मस्त किया। हाँ तो थोड़ा बताओ तो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा बताना। तुमको समझ में आ रहा है जी? हाँ? ये वाला नहीं समझ में आया? कौन सा नहीं सॉल्व किए थे? जो r माइनस r प्लस r इक्वल टू दिया था 1/2। अच्छा, इससे पहले वाला जो किए थे। तो इसमें क्या है जी, एक छोटा सिलेंडर है, सिलेंडर के वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो, आर और हाइट करते हो, तो यहाँ थिकनेस हाइट ले लेना है और रेडियस दिया ही था। अब कई सिलेंडर मिलाकर एक बड़ा सिलेंडर बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि n सिलेंडर है, नंबर ऑफ सिलेंडर n है, या नंबर ऑफ कॉइन जो भी है वो है। अब छोटे छोटे सिलेंडर मिलेंगे तो एक बड़ा सिलेंडर बनेगा, तो हम एक छोटा सा सिलेंडर का निकालिए, उसमें मल्टीप्लाई n कर दिए क्योंकि एक जैसा है और नंबर ऑफ सिलेंडर है n है, और वो बड़े सिलेंडर के बराबर कर दिए। अब सिलेंडर का वैल्यूम निकालते तो पता होना चाहिए कि उसकी डायमेंशन होगा ही कुछ ना कुछ, बस दिया ही था, नंबर निकालना था, आसान है। चलो ठीक है, अब इसमें देखो तो पढ़ते हैं। बोला है ना कि द डायमीटर ऑफ रोलर, रोलर समझते हो? अभी ये ऐसे है ना, ये रोल करता है, ऐसे कुछ होता है ना, देखिए हो ना। हाँ, एक सिलेंडर ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे देखते हो ना, ये ऐसे कुछ होता है ना, तो वो है। तो डायमीटर ऑफ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका मतलब हाइट है। थोड़ा बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, पूरा पहले अच्छे से पढ़ते हैं, नोटिस करो। बोला कि द डायमीटर ऑफ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। क्या? इफ टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग इट एट 5 पर स्क्वायर मीटर। समझा ना? तो आप समझ रहे हो ना क्या दिया क्या नहीं दिया है, बोलो। रोलर तो है, रोलर तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, ये होता है। देखो जो, हाँ भाई रोलर है वो आपका एक सिलेंडर शेप में है, यहाँ कुछ और नहीं ले लेना है। लॉन्ग है तो हाइट होगा और डायमीटर दिया ही है, तो हाइट और डायमीटर दिया है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि TSA होगा कि CSA होगा, तो यहाँ सेंस लगा लेना है CSA ही होगा। तो इधर रहेगा, ये जो सर्कुलर लगा रहेगा और इधर रहता है, तो ऐसे ये न चलेगा, ये न एरिया लेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास ये कुछ रोल करना है, ये तो आप ये ऐसे है, तो ऐसे रोल कर रहे हैं तो कुछ एरिया कवर कर रहे हैं, तो ये 500 रिवोल्यूशन कर रहा है, समझा ना? ये 500 रिवोल्यूशन कर रहा है कुछ इस तरीके से, समझा ना? तो अब इसकी कुछ हाइट होगा और कुछ इसकी डायमेंशन होगा, मतलब रेडियस भी होगा, हाइट भी होगा कुछ, समझा ना? तो निकालना क्या है, तो और बोला है कॉस्ट निकाले, 500 चक्कर लगा रहा है, तो पहले हम एक चक्कर में निकाल लेते हैं। एक चक्कर का मतलब है कि CSA सिलेंडर एक चक्कर का 1 रिवोल्यूशन का, और 500 से गुणा कर देंगे, 500 से गुणा कर देंगे तो पता चलेगा, मान लो एक चक्कर में ये आया, इतना एरिया आ गया, मान लेते इतना एरिया आया, और फिर घुमाएंगे तो इतना आएगा। अब ऐसे कुछ घुमाएंगे ना तो यहाँ तक आ जाएगा, 500 चक्कर लेगा, तो ये टोटल एरिया होगा 500 चक्कर का। अब ये मैटर नहीं करता कि एरिया जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, समझा ना? समझा ना? तो ये अब ये CSF सिलेंडर, ये भी CSF सिलेंडर, तो एक का निकाल लेंगे तो इसकी कुछ डायमेंशन है, ये रेडियस होगा, ये कुछ इसका हाइट होगा, समझा ना? तो CSF सिलेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये नहीं ना लेगा एरिया, ये कवर थोड़ा ना करेगा, ये तो सर्कुलर है, इधर भी होगा, तो एक चक्कर लेगा, तो एक चक्कर का हम CSF सिलेंडर, जैसे हम एक चक्कर का लगाते हैं तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, तो लेंथ में बात होता है, लेकिन ये एरिया का बात है तो कवर पूरा करेगा, एरिया कवर करेगा, तो CSF सिलेंडर होगा। तो CSF सिलेंडर और मल्टीप्लाई क्या कर दे 500, ये टोटल एरिया हो जाएगा। अभी ये प्लेग्राउंड पर यही लेबलिंग करना है,
समझा ना, वो बराबर करना है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, समझ रहे हो ना, प्लेन शेप का नहीं है। जैसे मिट्टी वगैरह फेंका गया तो रूलर आया उसको प्लेन कर दे, बराबर कर दे, समझा ना। तो कुछ इस तरीके से है, ऊपर उठा हुआ है कुछ इस तरीके से, मतलब प्लेन नहीं है, समझा ना। तो वो 500 चक्कर लगा रहा है, तब उसकी कुछ डायमेंशन होगा, रेडियस हाइट होगा। तो हम एक चक्कर के निकालेंगे, एक चक्कर में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 500 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो CSF सिलेंडर 2 पाई RH मल्टीप्लाई 500, ये टोटल एरिया लिख देते हैं, TA लिख देते हैं। अब 2 × 22/7 R दिया है, इसमें कोई लोचा नहीं है, R दिया है, डायमीटर दिया है 120, तो ले नहीं, डायमीटर ऑफ रूलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखा है, थोड़ा देख लेना क्वेश्चन में। 120 सेंटीमीटर लेंथ है, डायमीटर नहीं है, 84 है, समझा ना, 84 है, समझे कि नहीं। 84 क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस 42, 120 मल्टीप्लाई 500, ये TA हो जाएगा। अब TA जब कैलकुलेटर से करोगे तो ये आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेटर से कर दिए, ये टोटल एरिया आ गया। कुछ दिया होगा। अब इसमें पूछा है कि कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द प्लेग्राउंड पूछ रहा है, मतलब खर्चा पूछ रहा है, तो खर्चा यानी 5 पर स्क्वायर मीटर का दिया है, यानी 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 5 रुपया दिया है। तो हम देखेंगे ना कि टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया मेरे पास ये है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपया है, तो 5 से इसमें इंटू कर दें, तो 5 × 1584 कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो थोड़ा इंटू कर लेते बिना कैलकुलेटर से, 5 × 20 करी 2, 8 × 5 = 42, 4 5 × 25 = 29, 2 5 2 7, इतना हो जाएगा, बिना कैलकुलेटर से कर दिए। 79 से 20 रुपया, दैट इज आंसर, यस दिस इज गुड। समझ में आया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया। बात समझ में आया मिस्टर, समझ रहे हो कि नहीं मिस्टर? ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं, अब छोटा मोटा थोड़ा सा लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं मिस्टर। चल रहा है ना, दिस टाइम इज गोइंग ऑन, ठीक ठाक है ना, पढ़ाई लिखी समझ में आ रहा है जी तुमको कृष्णा? अब देखो आज इतना डोज ले लिया ना, तो ये 2-3 दिन का डोज ले लिए, सही बता रहे हैं, 2-3 दिन का डोज है, समझे ना। हाँ, अब 2 दिन आराम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जी, समझे कि नहीं? चलो ठीक है, अब देख लो, छोटा मोटा दे पढ़ दे रहे हैं, अभी कुछ है एग्जाम्पल अगर और कुछ दिया है डिस्कस हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे RS अग्रवाल, ठीक ना। बोला है देखो, कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ पिलर R 264 मीटर स्क्वायर एंड 396 मीटर क्यूब, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, समझा ना। पिलर तो क्यूबाइड से भी ले सकते हैं ना, 2 पिलर रहता है, एक गोल में रहता है, एक क्यूबाइड में। नहीं जी, यहाँ पर पिलर जो होगा मारेंगे ना, पिलर खंबा होगा, सिलेंडर के शेप में लोगे, क्यूबाइड किसे ले लोगे, पिलर, समझा ना। नहीं, तो यहाँ देखो जी, CSF सिलेंडर दिया है, CSF सिलेंडर ना, CSF सिलेंडर कितना है, 264 मीटर स्क्वायर, समझे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 396 दिया है मीटर क्यूब, ठीक ना। अब ना रेडियस दिया ना हाइट दिया है, तो 2 इक्वेशन तो मेरे पास है, तो निकाल ही लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाकर। अब डायमीटर हाइट पूछा है, डायमेंशन पूछा है उस पिलर का, रेडियस हाइट पूछा है, तो दोनों को सॉल्व कर दो। तो CSF सिलेंडर जानते हैं 2 पाई RH होता है, 264, थोड़ा सा ध्यान लगाना, इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे सब इक्वेशन को जोड़ घटाव नहीं किया जाता है, डिवाइड वगैरह करके हटा देते हैं, लोड जाएगा, क्यों डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को, समझा ना। थोड़ा देख लो, वॉल्यूम इजकल टू πr²h, तो वॉल्यूम 396 इजकल टू πr²h। अब ये दूसरा हो गया। अब देखो हम डिवाइड क्यों करें, आप माइनस आप प्लस नहीं करेंगे इक्वेशन में, क्योंकि मोनोमियल है ना, और डिवाइड कर दोगे ना तो देखो एच लौट जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ 1 वेरिएबल हो जाएगा, तो हमको वेरिएबल को ही हटाना होता है, समझे ना। इक्वेशन सॉल्व करने का पर्पस यही होता है कि हम 2 वेरिएबल रहते हैं तो हम एक वेरिएबल में करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल में हम लोग पढ़े हैं, समझा ना। तो एक वेरिएबल को हटाना ही पड़ेगा, नहीं पड़े तो भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप ही हट जाओगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने का कोई यहाँ रूल नहीं है, दिस इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग,
समझे ना। जब इतना नहीं समझ पाते डिवाइड करना है कि माइनस करना है कि प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है, समझे ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो कर दो, तो पहले में से दूसरे को करो, चाहे दूसरे में से तीसरे को करो। नहीं जी, दूसरे में से पहले को करो, समझे कि नहीं। तो इसमें से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे तो एच लौट जाएगा, बच जाएगा आर, बच जाएगा ना, आर निकल जाएगा। जब आर निकल जाएगा तो इसमें रखो चाहे इसमें रखो, एच आ जाएगा, बस यही करना है। तो डिवाइड कर दो, तो पहले में से दूसरे को करो चाहे दूसरे में से पहले को करो। दिस इज नॉट रिसेक्शन, समझे ना। तो 396/264, तो पाई स्क्वायर एच अपन में 2 आर एच। ये काट दो 132 बार में, 132 या 3 बार में। सही है ना। नो नो नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट 3 टाइम्स। 1 मिनट, 132 हुआ, सही काटे 3 बार में कटेगा। कटेगा 3 गुना 6 कंप्लीट सही तो है 3 बार में ना। हाँ सही है, हाथ तेज चलाते हैं ना। ये खत्म, ये खत्म, आर से आर खत्म, तेरी की आर 3 हो गया, समझे। आया आर 3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दो, नहीं मीटर में है तो आर कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। आपका निकालना है, हाइट निकालना है। तो इसमें रखोगे इसमें रखोगे, अब तुम लोग पर डिपेंड करता है। हम इसमें रख देते हैं आर, आर कितना है 3, एच निकालना है 264, काट दो 264 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22 गुणा 3 एच। यहाँ से काट दो, थोड़ा एडवांस काटो, 3 से 3 8 24, 3 8 24 22, ठीक है ना। एच 14 सेंटीमीटर, मीटर ना, मीटर मीटर। चलो ठीक है, समझ में। चलो अब डिस्कस नेक्स्ट दिन करेंगे। 1 घंटा पढ़ा दिए हैं।